हैं खबरों वाले शेयर्स का और अंकिता हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स लेकर। अंकिता बताइए। ये है स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने अपने क्वार्टर 3 रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया और उसके हिसाब से शार्प मिस आया है उनकी एबिडा पे, और उनकी एबिडा जो लोअर वॉल्यूम्स थी और डिक्लाइन इन एबिडा पर केजी की वजह से आया है। अगला और उसके उनकी जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी लोअर थे डिस्पाइट करेक्शन इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस। उनका जो जितना भी बेनिफिट था डिक्लाइन इन फ्रेट की वजह से वो भी एंटायरली ऑफसेट हो गया बाय लोअर एएसपी। उनके मैनेजमेंट के हिसाब से भी वॉल्यूम्स पे प्रेशर बना रहेगा क्वार्टर 4 में भी इन यूरोप एंड इन यूएस, और उनकी मार्जिन रिकवरी वो होप कर रहे हैं वो FY24 से होनी शुरू होगी। अगला स्टॉक जो फोकस में है वो है एमएनएम का। एमएनएम पे जेपी मॉर्गन ने अपना ओवरवेट मेंटेन किया है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1520 रुपीज़ पर शेयर। इनके क्वार्टर 3 रिजल्ट्स थे वो स्टेडी थे जेपी मॉर्गन के हिसाब से, और उनकी जो ऑटो और फार्म एबिट थी वो भी इन लाइन थी उनकी एक्सपेक्टेशन से, और वो जो कंसोलिडेटेड आरओई है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो इसलिए एमएनएम आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगला स्टॉक जो है वो है सिटी यूनियन बैंक का। वो उसकी जो ग्रोथ है वो उस पर काफ़ी चैलेंजिंग रही है उनकी ग्रोथ, और उन्होंने अपनी लोन ग्रोथ गाइडेंस को भी कट किया है बिलो 15% इन FY23, इसलिए ये स्टॉक आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगला स्टॉक है ऑयल इंडिया का जो कि ऑलरेडी अप है 7% इन ट्रेड। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई हैं इनकी। इनका जो रेवेन्यू है 37% ऊपर है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड एबिटा जो है वो भी 146% ऊपर है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, इसलिए ऑयल इंडिया का स्टॉक आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगला स्टॉक जो है वो है पीबी फिनटेक का। इनका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 नंबर्स आए हैं इनके। इन्होंने इनकी जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ मार्जिन्स है वो राइज करने की फर्दर एक्सपेक्टेशंस है इनकी। इन्होंने शार्प प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी हिंट किया है इन क्वार्टर 4, और इनका जो कोर बिजनेस है वो 4 स्ट्रेट क्वार्टर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देख रहा है, और जो क्रेडिट बिजनेस है वो ब्रेक इवन किया है क्वार्टर 3 FY23 में। सो इसलिए ये स्टॉक भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। तो ये थे सारे स्टॉक्स जो आज बस कर रहे हैं ट्रेड में। ठीक है, शुक्रिया अंकिता। तो आज हम देख रहे हैं कि ये खबरों का स्पेशली नतीजों का एक्शन भरपूर है बाजार में, और अगर नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो शेयर चल रहे हैं, बुरे आ रहे हैं तो हम उसी हिसाब से रिएक्शन देख रहे हैं। अगर आप फ्यूचर्स के लिस्ट पर नज़र डालेंगे अब तो गिरने वाले जो शेयर हैं 16-16, 18% टूट गए हैं। सिटी यूनियन बैंक करीब 17% नीचे है। IDFC हालांकि वहाँ पर डिविडेंड का एडजस्टमेंट है इसलिए ये शेयर है 14% नीचे। इन्फो इज 10% नीचे है। कमज़ोर नतीजे यहाँ पर। बालकृष्ण यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर हैं और उसके चलते ये शेयर भी टूट रहा है। दूसरी ओर ल्यूपिन, कोफोर्ज, अडानी एंटरप्राइजेज कुछ बुरी खबरों के चलते और नतीजों के चलते यहाँ पर भी हम प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन नागराज जी, सिटी यूनियन बैंक ग्रोथ का जो गाइडेंस है लोन ग्रोथ का उसको उन्होंने घटाया है, 15% के नीचे किया है। मैनेजमेंट से आज हम बातचीत भी कर रहे थे। थोड़े से कंसर्न्स हैं सिटी यूनियन बैंक को लेकर। इसके चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आज की जो गिरावट है वो थमेगी, बस हो गई, या फिर अभी भी और डाउनसाइड हम देख सकते हैं शेयर में? नहीं, और भी डाउनसाइड दिख सकता है आगे वाले दिनों में, क्योंकि ये स्टॉक्स जो आज का जो डिक्लाइन है, शार्प डिक्लाइन करीब करीब 16% का, एक 10-12 जो सेशन का जो छोटा सा अपसाइड बाउंस था उसको एंगल्फ किया है। ऑलमोस्ट ऑल फास्ट रिट्रेसमेंट किया है। टेक्निकली बहुत ही खराब है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम है। जो सेलिंग एंथुसियाज्म ये स्टॉक्स में बहुत हावी पड़ा है इवन पहले से भी, और उसके आगे छोटा सा अपसाइड बाउंस मेरे ख्याल से और भी नीचे गिर सकता है। आगे वाले दिनों में जो निकला उसका सपोर्ट रहेगा 125 के आसपास, उधर से एक छोटा अपसाइड बाउंस आने की गुंजाइश है। तो सिटी यूनियन बैंक पर आपको ये राय दे दी गई, लेकिन इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि आज फार्मा शेयरों में भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है। जो नतीजे आ रहे हैं वो भी कुछ एनकरेजिंग नहीं है, और इसमें ल्यूपिन देखिए ये अब दिन के निचले स्तर पर आ चुका है। करीब 7% से ज़्यादा की कमज़ोरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। केवल आपकी क्या राय बन रही है ल्यूपिन पर? क्या और गिरावट देख रहे हैं आप इस स्टॉक में? केवल आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, ल्यूपिन जो है पूजा, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ऑलरेडी दिखा चुका है चार्ट पे। तो मुझे ये नहीं लगता है कि अभी इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें वेट करना चाहिए। नीचे जो इसका सपोर्ट लेवल है उसके आसपास अगर ये मिलता है हमें,
जो कि है 600 रुपए के आसपास। तो आपको 580 600 के आसपास अगर मिलता है लुपिन, आप बाय कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटली भी इस कंपनी में इतनी कोई बुराई नहीं है, इतना कोई खराब स्टॉक नहीं है। आप 580 600 के आसपास इसको एक पुल बैक ट्रेड के लिए बाय कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें कोई नई बाइंग नहीं करनी चाहिए।